हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर मैं सारे चैप्टर्स की आपकी बात करूं एसएसटी की, सबसे कम मार्क्स के यूजुअली क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, ये चैप्टर 2 साल पहले तक काफी ज्यादा लंबा था, है ना, और इस बार 2 साल से ये चैप्टर काफी कट कर दिया गया है, काफी ज्यादा पार्ट डिलीट कर दिया गया है। तो उसके बाद काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो डिलीटेड पार्ट से आते थे वो उसको भी अगर हटा दो तो 10-15 क्वेश्चंस ही बनते हैं इस चैप्टर के जो पीवाईक्यू से मैं उठा पाई हूँ। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग दोस क्वेश्चंस। रिमेंबर, ज्योग्राफी में मैं बार बार कहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट आप कितना रट पाते हो, इट इज अबाउट आप कितना लॉजिक समझ पाते हो और कितना आंसर राइटिंग कर पाते हो बाय व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। सीबीएसई ज्योग्राफी में बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछता है, बहुत रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछता है। अगर आपने समझ के चैप्टर पढ़ा है तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना कि इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। The people who do not know me, let me introduce myself to all of you. मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, your social studies educator for this year. मैं आपको क्लास 9 और 10 की एसएसटी पढ़ाती हूँ और इतने बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाती हूँ कि एसएसटी आपको मजा आ जाएगा आपको एसएसटी पढ़ के। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। बीज बचाओ आंदोलन, ये तो पूरा ही कम्युनिटी है। चिपको मूवमेंट, ये भी कम्युनिटी है। डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये जो है सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। Alright, how do human beings influence the ecology of a region? ह्यूमन बीइंग जो है किसी भी एरिया की इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो आप इसमें बोल सकते हो कि ह्यूमन बीइंग्स जो है इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। हम जो है इस पूरे इकोसिस्टम में काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है एंड वी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। हाउएवर, हमने अपने एनवायरनमेंट पे काफी इम्पैक्ट किया है बाय कटिंग डाउन ट्रीज, है ना, डिफॉरेस्टेशन करके, एनिमल्स को हंट करके, उनका हैबिटेट कम करके वी हैव impacted the ecology around us by utilizing vegetation and wildlife, by overutilizing resources, by killing animals, creating an ecological imbalance. We are the villain of this story. चलो अगला, consider the following statement regarding the Wildlife Protection Act of 1972. Under this act, an all India list of protected species was published. ये तो सही है, बिल्कुल सही है। Under this act, the remaining population of certain endangered species is protected by banning hunting and restricting trade in wildlife. ये भी सही है। जो भी endangered species मतलब जो खत्म होने वाले हैं, extinct होने वाले हैं, जिनके numbers बहुत कम हैं, है ना, उसको जो है हम protect करते हैं। This is also correct, 1 and 2. Wildlife Protection Act of 1980 and 1966 are only applicable for large creatures. Is this a true statement? No. क्योंकि अगर आपको याद है 1980 और 1986 में बटरफ्लाइज भी आ जाते हैं, मॉथ्स भी आ जाते हैं, ड्रैगन फ्लाई भी आ जाते हैं जो इतने बड़े नहीं हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। क्लियर? व्हाट इज अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क्स? है ना, ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर का है, क्योंकि इतने पीवाईक्यूज इस चैप्टर के है नहीं, तो मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर के भी डाल दिए। सो यू हैव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अच्छा, अगेन गाइज, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट जिस पार्ट से क्वेश्चंस आए हैं वो डिलीटेड है पिछले 2 साल से, तो इसीलिए आई कुडंट पुट इट ऑन द स्लाइड। ठीक है, तो आप अगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात करो तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, एनिमल्स जो एंडेंजर्ड लिस्ट में है। लेकिन नेशनल पार्क में इट इज नॉट जस्ट एनिमल्स बट ऑल्सो वहाँ के ट्रीज, वहाँ की जो पूरी टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की एज सच कोई बाउंड्री नहीं होती है डिमार्केटेड, नेशनल पार्क्स की प्रॉपर फिक्स्ड बाउंड्री होती है जिसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में टूरिज्म अलाउड है, लोगों का आना जाना अलाउड है। नेशनल पार्क्स में इसको ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता, पेड़ काटने अलाउ नहीं किए जाते, काफी ज्यादा टूरिज्म रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, what was the first resolution on joint forest management passed?
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? आंसर इज ओडिशा। ओडिशा में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला रेजोल्यूशन पास हुआ था। अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल्स बहुत ज्यादा है वहां पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट होंगे। तो ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। Okay, this is the correct answer. In which year was the Indian Wildlife Protection Act implemented in India? Describe the main thrust of this program. 2017 का क्वेश्चन है। अगेन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप बोलोगे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में पास हुई थी। इस एक्ट के अंतर्गत एक लिस्ट निकाली गई थी ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। द मेन थ्रस्ट वाज कि इन प्रोटेक्टेड स्पीशीज के अगेंस्ट हंटिंग जो है बैन की जाएगी, इनका पॉपुलेशन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, इनका हैबिटेट जहाँ पर वो रहते हैं जंगल उसको जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। Many national parks and wildlife sanctuaries were also established. Several projects were also announced under the Wildlife Protection Act, like the Project Tiger, है ना, was launched. Clear? इस तरीके से आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। अच्छा, ये 2024 का क्वेश्चन है ना। लास्ट ईयर ये चैप्टर से क्वेश्चन जो है केस बेस्ड के फॉर्म में आया था। सो लेट्स सी, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ डज सेक्रेड ग्रोव रिलेट टू द बिलीफ इन नेचर वर्शिप? Nature worship is an old-age tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected. Such belief have preserved several virgin forests pristine form called sacred groves. है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्लियरली है। सेक्रेड ग्रोव कैसे रिलेट करता है बिलीफ ऑफ नेचर वर्शिप पे? आप बोल सकते हो कि काफी ज्यादा नेचर ट्राइबल्स जो है बिलीव करते हैं कि दैट नेचर इज अ पार्ट ऑफ देयर गॉड एंड गॉडेसेस, एंड इस वजह से काफी ज्यादा जो वर्जिन फॉरेस्ट है, वर्जिन फॉरेस्ट मतलब जहाँ कुछ काटा पाटी नहीं हुई है, जिसको बिल्कुल अनटच छोड़ दिया गया है ना, तो काफी वर्जिन फॉरेस्ट को इस तरीके से प्रिजर्व किया गया है। क्लियर? तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन का आंसर पहली दो लाइनों में ही मिल गया। How do communities incorporate trees into their cultural practices? Explain with examples. देखते हैं अगर आपको यहाँ पर आंसर मिलता है तो, है ना। यहाँ लिखा है the Mundas and the Santhal of छोटा नागपुर worship the Mahua and Kadamba, है ना, and tribals of Odisha and Bihar worship the tamarind and mango trees. तो यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल भी लिखा है कि बिश्नोई में बैकबक, नीलगाय और पीकॉक को जो है वर्शिप किया जाता है, और इस तरीके से कम्युनिटीज जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं ट्रीज एंड एनिमल्स इन देयर कल्चरल प्रैक्टिस। सोचो 2024 का पेपर केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर जो है केस में। अगला, एक्सप्लेन द कल्चरल वैल्यूज दैट कंट्रीब्यूट टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। तो बेटा ये टेक्निकली यहाँ पर नहीं दे रखा है, पर आप अपने मन से लिख सकते हो कि कल्चरल वैल्यूज ही है, जैसे कि व्हेन ट्राइबल्स कंसिडर ट्रीज एंड एनिमल्स देयर डायटीज, दैट दे आर एबल टू कंजर्व एंड प्रिजर्व नेचर दैट इंक्लूड्स फ्लोरा एंड फौना, है ना। इससे जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी रहती है और इकोलॉजी में बैलेंस रहता है। मैंने क्या कहा था, ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट रट्टाफिकेशन, इट इज अबाउट आंसर फ्रेमिंग। अब इसका आंसर बुक में नहीं है, आपको अपने मन से लिखना है, पर आपको समझ भी आगे क्या लिखना है कि भाई कल्चरल वैल्यूज होंगे। अगर हम अपने भगवान मानेंगे, अगर हम पेड़ पौधों और जानवरों को, तो ऑटोमेटिकली हम लोग नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस होगा और जो है कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 8। इन विच ईयर आइंग, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 9, सजेस्ट एनी 2 ways टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये 2023 में आया था 2 मार्क्स का। तो वाइल्ड लाइफ कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम? पहला इंश्योर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाए, नेशनल पार्क जो है डिमार्केट करे, सो दैट हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए। दूसरा, हम लोग हंटिंग बैन कर सकते हैं, पोचिंग बैन कर सकते हैं, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू एनिमल्स जो एंडेंजर्ड लिस्ट पे है, जैसे टाइगर्स, वन हॉर्न राइनोसरस, एलिफेंट, है ना। उनका हंटिंग और ट्रेडिंग जो है हमें बैन करना चाहिए। तीसरा है जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट है फॉरेस्ट के अंदर, है ना, पेड़ काटते हैं लोग, वहां रहने लगते हैं, उसको जो है हमें लिमिट करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, आपको आंसर वो मिल जाएगा, है ना। ऑलराइट, फाइनल क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, what are sacred groves? Give examples of some species of flora which are worshipped by the tribals. Flora मतलब flower, मतलब पेड़ पौधे. How has the sacredness ascribed to plants and animals help in protecting them?
तो अभी अभी हमने ये पार्ट केस बेस में पढ़ा कि नेचर वर्शिप जो है काफ़ी ज़्यादा एक पुरानी प्रथा है ट्राइबल्स की, जिसके थ्रू वो ट्रीज और एनिमल्स को वर्शिप करते हैं, है ना। एंड इट इज थ्रू दिस वर्शिपिंग दैट देयर आर ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट जिसको वर्जिन छोड़ दिया गया है, सेक्रेड छोड़ दिया गया है, those are called sacred groves. And then you give example कि मुंडास एंड संतल्स ऑफ छोटा नागपुर जो है वर्शिप करते हैं महुआ और कदम्बा ट्रीज को, ओडिशा और बिहार वर्शिप करते हैं टैमरिंड और मैंगो ट्रीज को, राजस्थान का जो बिश्नोई ट्राइब है वो वर्शिप करता है पीकॉक को, ब्लैक बक को, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इस तरीके से वी आर एबल टू कंजर्व द फॉरेस्ट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस। समझे मैम? 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिए, होमवर्क में हो जाएंगे ना 10। जल्दी से आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज्ड। ओके, टेक्निकली अब ये सिलेबस में नहीं है, बट आप गेस कर सकते हो कि टीक जो है कहाँ का उसने नेचुरल फॉरेस्ट डैमेज किया है। सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट प्रिजर्व्ड इन द प्रिस्टीन फॉर्म उसको क्या बोला जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द 10 मोस्ट रिपीटेड PYQs फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मेक श्योर कि आप सारे हमारे वन शॉट सेशंस को ज्वाइन करते रहो। अगर आपको हमारे ये सेशंस पसंद है एंड यू ऑल्सो लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई बैच which is the आकार 2.0। आकार बैच हमने जून में ही शुरू कर दिया था, पर जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते थे पर हमें एडमिशन्स बंद करने पड़े क्योंकि हमारी सीट्स फुल हो गई थी, उनके लिए हम आकार 2.0 लॉन्च कर रहे हैं, वेर यू कैन अगेन ज्वाइन, जहां पर हम फर्स्ट चैप्टर से वापस रिवाइज करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे को क्लास 10 में फोड़ना चाहते हो और अभी तक आपने अपना सिलेबस ठीक से शुरू नहीं किया, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि प्रॉपरली रिविजन करके हम आपका सिलेबस बाय अक्टूबर खत्म कर देंगे। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट SST, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एंड इंग्लिश, है ना। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास हफ्ते में जो है वो काफ़ी क्लासेस होती है, दिन में 2 क्लासेस होती है, आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, लाइव क्लासेस इसी बड़े बोर्ड पे होती है, नोट्स आपको दिए जाते हैं, PYQs आपको कराए जाते हैं, आपको अनम्यूट और अनकैम किया जाता है जिससे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर पाओ। ट्रस्ट मी, आकार बैच में जो बच्चा आया है उसने रिग्रेट नहीं किया है, उसको बहुत मजा आ रहा है ना। क्लास 10 का कोई भी टॉपर इसी बैच से निकलेगा। तो अगर आप फोड़ना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, यू कैन ज्वाइन दिस बैच विच इज जस्ट फॉर 1499 रुपीज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जस्ट लाइक लास्ट टाइम, इस बार भी हमने सीट्स बहुत कम टाइम के लिए खोली है, तो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर। दिस इज योर मास्टर टीचर सर्विस साइनिंग आउट फॉर नाउ। वीडियो को थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।